हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ पनीर और आलू की एक बहुत ही फेमस यमी और डिलीशियस रेसिपी लेकर आई हूँ और इस रेसिपी का नाम है मलाई कोफ्ता। मलाई कोफ्ता बनाने के 2 स्टेप्स हैं। इसकी बॉल्स तैयार करना यानी कि इसके कोफ्ते तैयार करना और इसकी ग्रेवी तैयार करना। तो आइए हम देखते हैं इसकी बॉल्स तैयार करने के लिए हमें किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। इसके कोफ्ते बनाने के लिए मैंने 250 ग्राम पनीर लिया है। इसको मैंने कद्दूकश कर लिया है। आप इसको हाथों से भी मैश कर सकते हैं। और यहाँ पर 3 मीडियम साइज़ के मैंने आलू लिए हैं, इनको भी मैंने कद्दूकश कर लिया है। वेट में मेजर करें तो ये 150 ग्राम के करीब है। 3 टेबलस्पून मैंने मैदा लिया है। आप इसकी जगह कॉर्नफ्लोर या अरारोट भी ले सकते हैं। और ये कुछ स्पाइसेस लिए हैं। इसमें 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून लाल मिर्च है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर है, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर है और 1 टीस्पून कसूरी मेथी ली है। 3 से 4 टेबलस्पून हरा धनिया लिया है और कोफ्तों को फ्राई करने के लिए ऑयल लेंगे। मलाई कोफ्ता की ग्रेवी बनाने के लिए मैंने 1.5 मीडियम साइज़ की प्याज ली है, इसका पेस्ट बना लिया है। 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, इनको भी मैंने पेस्ट बना लिया है। 6 टेबलस्पून मैंने मलाई का इस्तेमाल किया है। 1 टीस्पून अदरक और 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट लिया है। और यहाँ पर मैंने 8 काजू, 8 बादाम और 1 टेबलस्पून मगज़, इन तीनों को मिलाकर पेस्ट बना लिया है। आप सिर्फ काजू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 18 से 20 काजू आप ले सकते हैं। और 1 टीस्पून मैंने कसूरी मेथी ली है। 2 टेबलस्पून मैंने बटर लिया है, ये ऑप्शनल है। और ये कुछ स्पाइसेस लिए हैं। इसमें 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च है, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर है और 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर है। और ये 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर है और 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर है। नमक और लाल मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। और ये कुछ गरम मसाले लिए हैं मैंने। इसमें 1 टीस्पून शाही ज़ीरा है, 4 लौंग हैं, 2 छोटे छोटे पीस दालचीनी के हैं, 4 छोटी इलायची हैं, 1 बड़ी इलायची है और 2 तेज़पत्ते लिए हैं मैंने। और 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल लिया है। सबसे पहले हम एक बड़ा मिक्सिंग बाउल लेंगे और उसमें अपने ग्रेट किए हुए या मैश किए हुए पनीर को ट्रांसफ़र कर देंगे। और साथ ही में हम अपना मैश किया हुआ या ग्रेट किया हुआ आलू भी इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। और ये जितनी भी हमने पाउडर्ड स्पाइसेस ली थी कोफ्ता बनाने के लिए, वो भी हम इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। और साथ में ये मैदा, जो कि एक बाइंडिंग एजेंट का काम करेगा, ये हमारे कोफ्तों को एक अच्छी बाइंडिंग देगा, उसको भी हम इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। और साथ में हरा धनिया, और इन सभी को हम हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक डो तैयार कर लेंगे। हमने अपने पनीर और आलू को सभी स्पाइसेस के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम अपने हाथों पर हल्का सा मैदा अप्लाई कर लेंगे और एक छोटा सा पोर्शन लेंगे अपने डो में से और इसकी एक बॉल बनाएंगे। आप चाहें तो इसके बीच में ड्राई फ्रूट्स की भी फिलिंग भर सकते हैं। यहाँ पर मैं इसको सिंपली ऐसे ही बना रही हूँ। ये देखिए इस तरह से। और इसको हम मैदे से या फिर कॉर्नफ्लोर से इस तरह से कोट कर देंगे ताकि ये फ्राई करते टाइम टूटे नहीं। और इसी तरह से हम बाकी की भी अपनी बॉल्स तैयार करेंगे। ये देखिए इस तरह से। ये देखिए इस तरह से हमने बाकी के कोफ्ते भी रेडी कर लिए हैं। अब हम इनको फ्राई कर लेंगे। अब हम हाई हीट पर तेल गरम कर लेंगे और फिर गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे। और एक एक करके हम इसमें अपने कोफ्ते डालते जाएंगे। हम एक बार में 4 से 5 ही कोफ्ते फ्राई करेंगे। इसको ओवर क्राउड नहीं करेंगे क्योंकि हमारे कोफ्ते बहुत ही नाजुक और डेलिकेट हैं। ओवर क्राउड होने पर ये टूट सकते हैं। अब हम इसको 1.5 से 2 मिनट के बाद फ्लिप करना स्टार्ट करेंगे। इसको फ्लिप करने के लिए अगर एक फोक की मदद ली जाए तो ज़्यादा बेटर है। और हम इसको गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। इस तरह से हम इसको उलटते पलटते रहेंगे ताकि ये चारों तरफ से अच्छे से गोल्डन हो जाएं। ये देखिए इस तरह से। और बाकी के कोफ्ते भी हम सेम इसी प्रोसेस से फ्राई कर लेंगे।
ये देखिए, सेम इसी प्रोसेस से हमने बाकी के कोफ्तों को भी फ्राई कर लिया है। अब हम इसकी ग्रेवी बनाने के लिए एक दूसरा पैन लेंगे और उसमें 4 से 5 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर देंगे। ऑयल हमारा गर्म हो गया है। अब हम इसमें सभी होल स्पाइसेस ऐड कर देंगे, यानी कि सभी गरम मसाले, और इसको कुछ सेकंड्स के लिए सौटे करेंगे ताकि इन मसालों का फ्लेवर हमारे ऑयल में अच्छे से रिलीज़ हो जाए। अब हम इसमें ऐड कर देंगे अनियन का पेस्ट, यानी कि प्याज का पेस्ट, और इसको लाइट पिंक होने तक फ्राई करेंगे। गैस की फ्लेम हमें मीडियम टू हाई रखनी है। हमने प्याज को फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट और इसको 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे ताकि अदरक और लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। ये देखिए, हमने अदरक और लहसुन को 2 मिनट फ्राई कर लिया। अब हम इसमें सभी पाउडर्ड स्पाइसेस ऐड कर देंगे, यानी कि ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, साथ में धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक, और इन सभी को मिक्स करेंगे। साथ में इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर देंगे ताकि ये मसाले जले नहीं, और इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे ताकि इन मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। हमारे सभी मसाले अच्छे से फ्राई हो गए। अब हम इसमें टमाटर का पेस्ट ऐड कर देंगे और इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पर हम जब तक फ्राई कर लेंगे जब तक कि टमाटर का पानी ड्राई नहीं हो जाता। ये देखिए, टमाटर के साथ हमने सभी मसालों को अच्छे से भून लिया है। अब हम इसमें अपने ड्राई फ्रूट्स का पेस्ट ऐड कर देंगे, यानी कि बादाम, काजू और मगज़ का पेस्ट, और साथ ही में इसमें ऐड कर देंगे कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को आप रोस्ट करके भी डाल सकते हैं, और इसको हम 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे ताकि हमारे ड्राई फ्रूट्स का कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब हम इसमें ऐड कर देंगे मलाई। यहाँ पे मैं दूध के ऊपर जमी हुई मलाई का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप फ्रेश क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे, और अब हम यहाँ ऐड कर देंगे इसमें बटर। बटर ऑप्शनल है, इससे इसका टेस्ट थोड़ा बढ़ जाता है, इसलिए मैं यहाँ पर इसको ऐड कर रही हूँ। और अब हम इसमें 3/4 गिलास पानी ऐड कर देंगे, 3/4 गिलास, यानी कि 150 ml के करीब। और अब हम इसको एक लिड से ढककर 8 से 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर कुक करेंगे। 8 से 10 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे। हमारी ग्रेवी तैयार है। इसकी ग्रेवी को थोड़ा गाढ़ा ही रखा जाता है, लेकिन आप इसकी कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर सकते हैं। अब हम हरा धनिया मिक्स करेंगे। अब मैं आपको इसको सर्व करने का मेथड बताती हूँ। हम कोफ्ते की बॉल्स को सर्विंग डिश में इस तरह से रख लेंगे और ऊपर से इसके हम इस तरह से ग्रेवी पोर करेंगे। अगर हम कोफ्ते की बॉल्स को ग्रेवी में डाल देते हैं तो वो थोड़ी देर में बिल्कुल ग्रेवी के साथ डिज़ोल्व होने लगती हैं, तो ये बेटर है कि आप कोफ्ते की बॉल्स को अलग से रख लें और फिर सर्व करते टाइम सर्विंग बोल में इस तरह से आप ग्रेवी के साथ उसको सर्व करें। अब हम इसको गार्निश कर लेंगे हरे धनिए के साथ, और साथ में थोड़ी सी क्रीम या फिर मलाई, और ये लीजिए तैयार है हमारा मलाई कोफ्ता। आप भी ट्राई कीजिए मलाई कोफ्ता की इस आसान, यमी और डिलीशियस रेसिपी को। आई एम श्योर ये आपके घर पे सभी को बहुत पसंद आएगा। और आप इसको सर्व कीजिए रोटी के साथ, नान या फिर बटर नान के साथ। ये बहुत ही यमी लगता है। और अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।